श्मशान घाट का वातावरण सिहरन पैदा कर रहा था। चिताओं से उठता धुआं, जलती हुई लकड़ियों की दरकती आवाज और दूर किसी उल्लू की भयावह चीख ने माहौल को और डरावना बना दिया। विक्रम ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और बेताल के शव को कंधे पर उठाया। जैसे ही विक्रम श्मशान से निकलने लगे, बेताल की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। राजा विक्रम, इस बार की कहानी तुम्हारे साहस की परीक्षा लेगी। यदि तुम उत्तर जानते हुए भी मौन नहीं रहे तो मैं फिर से उड़कर इस पेड़ पर लौट आऊंगा। बेताल ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम चंद्रसेन था। वह अपने न्याय और साहस के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसके राज्य के पास एक गहन और अज्ञात जंगल था। इस जंगल में जाना तो दूर, उसके बारे में बात करना भी लोगों के लिए वर्जित था। ऐसा कहा जाता था कि जो कोई भी उस जंगल में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन एक दिन राजा चंद्रसेन को जंगल के रहस्य को सुलझाने की ठानी। उसने अपनी सेना को बुलाया और आदेश दिया कि वे जंगल का पता लगाएं। सेना ने जाने से मना कर दिया क्योंकि उनके दिलों में डर घर कर गया था। राजा ने कहा, यदि तुम लोग डरते हो तो मैं अकेले जाऊंगा। अगले दिन राजा चंद्रसेन अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के अंदर गया, वातावरण अचानक बदल गया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी अदृश्य शक्ति से हिलने लगीं। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, राजा चंद्रसेन, तुम्हारा स्वागत है। क्या तुम इस जंगल के रहस्य को जानने के लिए तैयार हो? राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और कहा, मैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। उस आवाज ने ठहाका लगाया और कहा, बहुत अच्छा, लेकिन याद रखना, हर रहस्य का उत्तर तुम्हारे साहस में छिपा है। अगर तुम डर गए तो यह जंगल तुम्हें कभी वापस नहीं जाने देगा। आवाज गायब हो गई और अचानक राजा को एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर लिखा था, जो सत्य से भयभीत है वह यहां प्रवेश न करे। चंद्रसेन ने दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वह एक विशाल महल के अंदर था। उस महल में सोने और चांदी के बर्तन, रत्न जड़ित खजाने और असंख्य दौलत थी। लेकिन महल में कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति के पास एक शिलालेख था। जिसने भी इस दौलत को छुआ वह पत्थर बन गया। राजा ने सोचा, क्या यह सच्चाई है या सिर्फ डराने का प्रयास? तभी मूर्ति में जान आ गई और उसने कहा, राजा चंद्रसेन, अगर तुमने लोभ किया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। राजा ने निडर होकर कहा, मुझे दौलत का लोभ नहीं है, मैं यहाँ सत्य की तलाश में आया हूँ। जैसे ही राजा ने यह कहा, महल गायब हो गया और वह खुद को एक विशाल झील के किनारे खड़ा पाया। झील का पानी रक्त जैसा लाल था। झील के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी जो मदद के लिए चिल्ला रही थी, बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी आवाज भयावह थी, लेकिन राजा को कुछ अजीब लगा। उसकी आवाज में दर्द कम और छलावा ज्यादा था। चंद्रसेन ने झील के पास खड़े होकर कहा, अगर तुम सच्ची हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर यह छल है तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। अचानक औरत का चेहरा बदल गया। वह एक दानव में बदल गई और हंसते हुए बोली, तुम्हारा साहस प्रशंसा योग्य है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। यहां बेताल ने राजा विक्रमादित्य से सवाल पूछा, राजा विक्रम, बताओ, राजा चंद्रसेन ने अब तक जो निर्णय लिए क्या वे सही थे? और क्या वह आगे बढ़ने का साहस करेगा? यदि हां तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? विक्रम चुपचाप चलता रहा। उसके मन में सवाल का जवाब तो था, लेकिन उसने मौन रहना ही उचित समझा। बेताल ने ठहाका लगाया और कहा, बहुत बढ़िया राजा विक्रम, अब तुम अगले अध्याय के लिए तैयार हो जाओ। रात का दूसरा पहर था। विक्रमादित्य बेताल को कंधे पर उठाए जंगल की ओर बढ़ते जा रहे थे। बेताल की कहानी अब और गहरी होती जा रही थी। विक्रम के चेहरे पर दृढ़ता थी, लेकिन बेताल की चालाकी और रहस्यमय कहानियों ने एक नई बेचैनी पैदा कर दी थी। जैसे ही विक्रम जंगल के घने हिस्से में पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। पत्तों की सरसराहट और कभी कभी किसी जानवर की आवाज जंगल के सन्नाटे को तोड़ती। अचानक बेताल ने कहना शुरू किया, राजा विक्रम, यह कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां से पिछली खत्म हुई थी। अब सुनो चंद्रसेन और उस जंगल का अगला भाग। लेकिन याद रखना, मेरे सवाल का जवाब न दिया तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा चंद्रसेन ने झील के दानव को हराने के बाद अपनी यात्रा जारी रखी। जंगल का हर कोना अजीब था।
हर तरफ रहस्यमय आवाजें, अदृश्य कदमों की आहट और अचानक से गायब हो जाने वाली परछाइयां उसे घेर रही थीं। लेकिन राजा ने अपने साहस को बनाए रखा। चलते चलते वह एक पुराने खंडहर के पास पहुंचे। यह खंडहर एक समय में एक भव्य महल हुआ करता था। जैसे ही राजा ने महल के दरवाजे को छुआ, अचानक से दरवाजे पर लगे पत्थर पर एक चेहरा उभर आया और उसने गहरी आवाज में कहा, राजा चंद्रसेन, अगर तुम इस महल में प्रवेश करना चाहते हो तो पहले मेरी पहेली का उत्तर दो। अगर तुम गलत उत्तर दोगे तो यह महल तुम्हें जिंदा निगल जाएगा। राजा ने साहस के साथ पूछा, पहेली पूछो, मैं सत्य का पथिक हूं। पत्थर ने पूछा, 3 भाई एक साथ पैदा हुए, परंतु उनमें से एक को जीवन कभी मिला ही नहीं। बताओ वह कौन है? राजा ने सोच में पड़ गए। यह प्रश्न सरल नहीं था, लेकिन कुछ ही क्षणों में उन्होंने उत्तर दिया, तीनों भाई समय के प्रतीक हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान, और जीवन सिर्फ वर्तमान को मिलता है। जैसे ही राजा ने यह उत्तर दिया, पत्थर की आवाज धीमी पड़ गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही राजा अंदर पहुंचे, उन्हें महल के अंदर एक रहस्यमय पुस्तक मिली। पुस्तक पर लिखा था, यह वह ज्ञान है जो आत्मा को मुक्त कर सकता है, परंतु इसे पाने के लिए अपने सत्य का सामना करना होगा। राजा ने पुस्तक को खोला। जैसे ही उन्होंने पहला पृष्ठ पढ़ा, महल अचानक से गायब हो गया और वह खुद को एक बंजर भूमि में खड़ा पाया। बंजर भूमि में एक विशाल दर्पण खड़ा था। दर्पण में चंद्रसेन को अपना प्रतिबिंब नहीं दिखा, बल्कि उसमें उसकी सबसे बड़ी गलती दिखाई दी, वह गलती जिसने किसी निर्दोष का जीवन छीन लिया था। दर्पण ने कहा, राजा चंद्रसेन, अगर तुम अपनी इस गलती को स्वीकार नहीं करते तो यह यात्रा यहीं खत्म हो जाएगी। चंद्रसेन ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने जो किया वह गलती थी। मैंने अपने लोभ में आकर एक निर्दोष का जीवन छीना। मैं इसका प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। दर्पण टूट गया और एक प्रकाश की किरण ने राजा को घेर लिया। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुमने सत्य का सामना किया और अपनी गलती स्वीकार की। यही सच्चा साहस है। अब तुम अगले पड़ाव के लिए तैयार हो। इतना कहते ही बेताल ने विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, बताओ, क्या राजा चंद्रसेन का सत्य स्वीकार करना सही था? क्या उसे अपनी गलती छुपानी चाहिए थी और आगे बढ़ना चाहिए था? अगर तुमने जवाब दिया तो मैं उड़कर वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। विक्रम का चेहरा गंभीर था। वह जानता था कि जवाब देना कहानी को रोक देगा, लेकिन उसने चुप रहना चुना। बेताल मुस्कुराया और कहा, बहुत अच्छा राजा विक्रम, अब अगला अध्याय सुनने के लिए तैयार हो जाओ। राजा चंद्रसेन बंजर भूमि से आगे बढ़ते हुए एक छोटे से गांव पहुंचे। यह गांव अजीब था। हर घर में ताले लगे थे और गलियां वीरान थीं। हवा में अजीब सा सन्नाटा और डर समाया हुआ था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, ये कैसा गांव है? यहाँ कोई भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह गांव श्रापित है। जो भी इस गांव में रात गुजारता है वह वापस नहीं लौटता। लेकिन तुम कौन हो जो ऐसे खतरनाक स्थान पर आ गए हो? राजा ने गर्व से कहा, मैं राजा चंद्रसेन हूं। मैं सत्य की खोज में हूं और किसी भी चुनौती से डरता नहीं। बूढ़ा आदमी हंस पड़ा और बोला, तो तुम भी उन लोगों की तरह हो जिन्होंने इस गांव के रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। अगर तुम सच में साहसी हो तो इस गांव के मंदिर में जाओ, वहां तुम्हें अपने उत्तर मिल सकते हैं। चंद्रसेन ने बिना डरे उस मंदिर की ओर कदम बढ़ाया। मंदिर के दरवाजे पर खून से लिखे शब्द थे, जो यहां आया वह लौटकर नहीं गया। राजा ने दरवाजे को धक्का दिया। मंदिर के अंदर एक अजीब सा माहौल था। दीवारों पर खून से चित्र बनाए गए थे और मूर्तियों की आंखों से रक्त की धार बह रही थी। मंदिर के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, जो राजा को देखते ही बोली, तुम क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? राजा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं सत्य की खोज में हूं। अगर इस मंदिर में कोई रहस्य छिपा है तो मैं उसे जानकर ही जाऊंगा। औरत ने हंसते हुए कहा, यह मंदिर उन आत्माओं का घर है जो धोखे और विश्वासघात के कारण मारी गईं। वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। इतना कहते ही मंदिर के कोने कोने से आत्माएं प्रकट होने लगीं। उनकी चीखें दिल दहला देने वाली थीं। एक आत्मा राजा के पास आई और बोली, तुम इंसानों ने हमें धोखा दिया, अब तुम्हें भी वही कष्ट सहना होगा। चंद्रसेन ने अपनी तलवार निकाल ली और कहा, मैं तुम्हारे साथ अन्याय करने वालों में से नहीं हूं। अगर तुम सत्य बताओगी तो मैं तुम्हारे श्राप को दूर करने का प्रयास करूंगा।
आत्माएं कुछ क्षण के लिए शांत हो गईं। एक आत्मा ने कहा, हम इस गांव के निवासी थे। एक समय में यह गांव खुशहाल था, लेकिन एक लालची राजा ने हमें सोने और दौलत के लिए मार डाला। हमारी आत्माएं तभी से इस गांव में भटक रही हैं। अगर तुम हमें मुक्ति दिला सकते हो तो हम तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएंगे। चंद्रसेन ने पूछा, तुम्हारी मुक्ति कैसे हो सकती है? आत्माओं ने उत्तर दिया, इस मंदिर के नीचे उस लालची राजा की कब्र है। जब तक उसका श्रापित खजाना जलाया नहीं जाएगा तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी, लेकिन उस खजाने को छूने वाला हर व्यक्ति जलकर राख हो जाता है। चंद्रसेन ने साहसपूर्वक कहा, मैं उस खजाने को नष्ट करूंगा। आत्माओं ने राजा को मंदिर के नीचे बने एक गुप्त दरवाजे तक पहुंचाया। जैसे ही राजा ने दरवाजा खोला, एक घने धुएं और आग की लपटों से भरा कक्ष सामने आया। कक्ष के बीचों बीच सोने और चांदी का ढेर था, लेकिन वह गर्मी से चमक रहा था। आत्माओं ने चेतावनी दी, अगर तुम इस खजाने को छुओगे तो तुम्हारा शरीर भी राख बन जाएगा। लेकिन चंद्रसेन ने बिना डरे खजाने की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने अपनी तलवार से खजाने को हटाना शुरू किया। तभी आग की लपटें तेज हो गईं और उनकी आंखों के सामने वह लालची राजा प्रकट हुआ। लालची राजा ने कहा, यह खजाना मेरा है। अगर तुमने इसे नष्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी भस्म कर दूंगा। चंद्रसेन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, यह खजाना अन्याय और हत्या का प्रतीक है। इसे नष्ट करना ही उचित है। इतना कहते ही चंद्रसेन ने अपनी तलवार से खजाने को काटना शुरू कर दिया। लालची राजा और आत्माएं दोनों चिल्लाने लगे, लेकिन चंद्रसेन ने अपने साहस और धैर्य से खजाने को आग में झोंक दिया। जैसे ही खजाना जलकर राख हो गया, आत्माओं ने राजा को धन्यवाद दिया। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और आत्माओं ने कहा, तुमने हमारा उद्धार किया, अब हम स्वर्ग की ओर जा सकते हैं। आत्माएं गायब हो गईं और चंद्रसेन ने मंदिर से बाहर कदम रखा। इतना कहते ही बेताल ने विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, बताओ, क्या चंद्रसेन ने सही किया? क्या उसे अपनी जान की परवाह करते हुए खजाने को नष्ट नहीं करना चाहिए था? अगर तुमने जवाब दिया तो मैं फिर से पेड़ पर चला जाऊंगा। विक्रम ने अपने होंठ भींच लिए और चुपचाप चलता रहा। बेताल मुस्कुराया और कहा, बहुत अच्छा राजा विक्रम, अब अगली कहानी के लिए तैयार हो जाओ। चंद्रसेन ने श्रापित खजाने को नष्ट कर आत्माओं को मुक्ति दिलाई थी, लेकिन जैसे ही वह गांव से बाहर निकले, उन्हें हवा में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, चंद्रसेन, अब आगे बढ़ो, तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। राजा ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। यह आवाज एक महिला की थी जो रहस्यमय और आकर्षक थी। वह आवाज उन्हें एक घने जंगल की ओर खींच रही थी। जंगल में कदम रखते ही चंद्रसेन को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों के बीच से चमकती लाल आंखें और झाड़ियों में सरसराहट उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। वह अपनी तलवार हाथ में लेकर सतर्कता से आगे बढ़े। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पुराना टूटा फूटा किला दिखाई दिया। किले के दरवाजे पर बड़ी बड़ी जंजीरें लटकी थीं और दरवाजे पर खून से लिखा हुआ था, जो यहाँ गया वह जीवित नहीं लौटा। चंद्रसेन ने बिना डरे दरवाजे को धक्का दिया। किले के अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं और हर जगह काले धुएं की गंध थी। किले के बीच में एक विशाल सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जा रही थी। चंद्रसेन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और सीढ़ियों पर कदम रखा। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक विशाल काल कोठरी थी जिसमें चारों ओर चिराग जल रहे थे, लेकिन वह रोशनी किसी सामान्य आग की नहीं थी। वह नीले रंग की थी जो एक अलौकिक शक्ति का संकेत दे रही थी। कोठरी के बीचों बीच एक औरत बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसने चंद्रसेन को देखते ही कहा, तो तुम यहां तक आ ही गए, लेकिन क्या तुम तैयार हो मेरी परीक्षा का सामना करने के लिए? राजा ने निडर होकर कहा, मैं सत्य की खोज में हूं। तुम्हारी परीक्षा कैसी भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। औरत ने हंसते हुए कहा, यह कोठरी उन आत्माओं का घर है जिन्हें इस संसार ने धोखा दिया। अगर तुम उनका सामना कर सकते हो और उनका न्याय कर सकते हो तो मैं तुम्हें सत्य तक पहुंचने दूंगी। तभी कोठरी के कोने से एक आत्मा प्रकट हुई। वह एक युवा महिला थी जिसकी आंखों में दर्द और आंसू थे। उसने राजा से कहा, मुझे मेरे पति ने धोखा दिया। उसने मेरा विश्वास तोड़ा और मुझे जिंदा जला दिया। बताओ, क्या उसे माफ करना चाहिए या उसे दंड देना चाहिए? राजा ने गहराई से सोचा और कहा, विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है।
उसे अपने कर्मों का फल भोगना चाहिए, लेकिन तुम्हारी मुक्ति केवल तुम्हारी क्षमा में है। माफ करना तुम्हें शांति देगा। युवती ने राजा की बात सुनी और आंसुओं के साथ कहा, तुम सही हो, मैं उसे माफ करती हूँ। युवती की आत्मा रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अब एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसने राजा से कहा, मुझे मेरी संतानों ने धोखा दिया। मैंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन उन्होंने मुझे इस कोठरी में मरने के लिए छोड़ दिया। क्या उन्हें सजा मिलनी चाहिए? राजा ने उत्तर दिया, बच्चों का अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। जिन्होंने तुम्हें त्यागा, उन्हें अवश्य पश्चाताप करना चाहिए, लेकिन उनकी सजा उनके पछतावे में छिपी है। उन्हें माफ करो ताकि तुम्हारी आत्मा मुक्त हो सके। बूढ़े आदमी ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारा ज्ञान गहरा है, मैं उन्हें माफ करता हूं। वह आत्मा भी रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अब एक विकृत चेहरा और काले धुएं से बनी आत्मा प्रकट हुई। उसने क्रोधित स्वर में कहा, मुझे मेरे भाई ने मारा, उसने मुझे धोखा दिया और मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया। क्या मैं उसे दंडित करूं? चंद्रसेन ने दृढ़ता से कहा, प्रतिशोध से केवल विनाश होता है। अगर तुम अपने भाई को माफ नहीं करोगे तो तुम्हारी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकेगी। माफ करना तुम्हारे भीतर की जंजीरों को तोड़ देगा। आत्मा चिल्लाई, लेकिन अंततः राजा की बात मानकर शांत हो गई। वह भी रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अब वह औरत जो कोठरी के बीच बैठी थी खड़ी हुई और बोली, तुमने तीनों आत्माओं का न्याय किया। तुम्हारा धैर्य और ज्ञान प्रशंसा के योग्य है, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। इतना कहते ही बेताल ने विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, बताओ, क्या चंद्रसेन ने सही किया? क्या माफ करना ही हर समस्या का समाधान है या कभी कभी सजा देना जरूरी होता है? अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। विक्रम ने सोचते हुए चुप्पी साध ली। बेताल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारे धैर्य का परिचय है। अब अगली कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ। चंद्रसेन ने काल कोठरी में आत्माओं का न्याय कर उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे ही तीसरी आत्मा का प्रकाश विलीन हुआ, कोठरी की दीवारें कांपने लगी। एक भारी आवाज गूंजी, चंद्रसेन, यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। अगर तुमने इसे पार कर लिया तो तुम्हें सत्य और ज्ञान की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम इस कोठरी के कैदी बन जाओगे। चंद्रसेन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। वह जानते थे कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। अचानक काल कोठरी के बीचों बीच जमीन में एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। द्वार पर अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं, जिनमें कुछ देवता, कुछ दानव और कुछ मानव थे। द्वार के ऊपर लिखा था, यहाँ प्रवेश करने से पहले सत्य और असत्य को पहचानने की शक्ति होना आवश्यक है। द्वार अपने आप खुल गया और चंद्रसेन ने बिना झिझके उसके भीतर कदम रखा। अंदर का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। चारों ओर एक विशाल महल था, जहां सुनहरी दीवारें चमक रही थीं। चारों ओर भव्यता और समृद्धि का प्रदर्शन हो रहा था। चंद्रसेन ने देखा कि एक राज सिंहासन पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसने चंद्रसेन को देखकर कहा, चंद्रसेन, मैं इस महल का स्वामी हूँ। तुमने अब तक बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। अब तुम्हें और संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं। यह महल, यह धन दौलत और यह सत्ता सब तुम्हारे लिए है। बस यहीं रुक जाओ। उसकी बातों में मोहकता थी, लेकिन चंद्रसेन ने महसूस किया कि इसमें कुछ गड़बड़ है। उसने आंखें बंद कर अपने भीतर की आवाज को सुना। उसे याद आया कि उसका उद्देश्य सत्य की खोज करना है, न कि विलासिता में फंसना। चंद्रसेन ने दृढ़ता से कहा, यह सब दिखावा है। मेरा मार्ग सत्य का है और मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। जैसे ही उसने यह कहा, पूरा महल गायब हो गया और वह फिर से अंधकारमय कोठरी में आ गया। अब चंद्रसेन के सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। दर्पण में उसका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी भयावहता दिखाई दी। दर्पण से आवाज आई, यह तुम्हारा सबसे बड़ा डर है। इसे हराए बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। दर्पण में उसने देखा कि वह अकेला है, चारों ओर अंधकार है और कोई उसकी सहायता के लिए नहीं है। उसे अपने परिवार, अपने राज्य और अपने प्रियजनों को खोने का भय सताने लगा। चंद्रसेन ने गहरी सांस ली और अपने भीतर कहा, डर मेरे मन की उपज है, इसे केवल मैं ही खत्म कर सकता हूँ। उसने अपनी आंखें बंद की, मन को शांत किया और जैसे ही उसने अपने डर को स्वीकार किया, दर्पण टूटकर बिखर गया। अब कोठरी के बीच एक तेज प्रकाश हुआ और एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह एक वृद्ध आर्षि थे, जिनकी आंखों में गहराई और करुणा थी। उन्होंने चंद्रसेन से कहा, पुत्र,
तुमने अब तक जो सीखा वह बताओ। सत्य क्या है और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? चंद्रसेन ने विनम्रता से कहा, सत्य वही है जो मनुष्य को अपने भीतर से शांत और संतुलित बनाता है। जीवन का उद्देश्य अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आत्मा की शुद्ध करना है। मोह, भय और अहंकार को त्याग कर ही सत्य को पाया जा सकता है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सत्य को समझ लिया है। अब तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त होगा जिसके लिए तुम यहाँ तक आए हो। ऋषि ने चंद्रसेन को एक ग्रंथ दिया जिसमें ब्रह्मांड के रहस्य, जीवन मृत्यु का चक्र और आत्मा की यात्रा का विवरण था। चंद्रसेन ने ग्रंथ को हाथ में लिया और महसूस किया कि अब वह पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी है। इतना कहकर बेताल ने विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, क्या चंद्रसेन का उत्तर सही था? क्या वास्तव में सत्य को परिभाषित किया जा सकता है या यह हर व्यक्ति के लिए अलग होता है? अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। विक्रम ने गहरी सांस ली, लेकिन उसने मौन रहना ही उचित समझा। बेताल ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा धैर्य और बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। अब सुनो कहानी का अगला भाग। चंद्रसेन ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि अब वह अपने सफर के अंतिम चरण में है। उसने सीढ़ी की ओर पहला कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसकी आत्मा को एक अजीब ऊर्जा का एहसास हुआ। यह ऊर्जा उसे उसकी सबसे गहरी कमजोरियों का सामना करने पर मजबूर कर रही थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए चंद्रसेन के मन में विभिन्न विचार आने लगे। उसे अपनी असफलताओं, अपने निर्णयों और उन रिश्तों का सामना करना पड़ा जिन्हें वह बचा नहीं सका। हर कदम पर उसे अपने भीतर से सवाल उठते सुनाई दिए। तुमने उस समय सही किया था? क्या तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं तुम्हारे रिश्तों से अधिक थीं? तुम्हारा कर्तव्य किस ओर था, अपने राज्य की ओर या अपनी आत्मा की ओर? चंद्रसेन इन सवालों से विचलित होने लगा, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की आवाज को सुना। उसने खुद से कहा, मैंने जो किया वह मेरे उस समय की समझ और परिस्थितियों के आधार पर था। मैं अब इसे बदल नहीं सकता, लेकिन मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं। उसकी स्वीकृति के साथ सीढ़ियां और अधिक चमकने लगीं। जब वह अंतिम सीढ़ी पर पहुंचा तो उसके सामने एक विशाल योद्धा प्रकट हुआ। योद्धा के हाथ में एक तलवार थी और उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। उसने कहा, यदि तुम इस द्वार को पार करना चाहते हो तो तुम्हें अपने सबसे बड़े भय से लड़ना होगा। यह तलवार लो और अपनी आत्मा के अंधकार से लड़ो। चंद्रसेन ने तलवार थाम ली। योद्धा ने फिर कहा, लेकिन याद रखना, इस लड़ाई में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारी अपनी परछाई है। अगर तुमने इसे पहचान लिया तो तुम विजयी होगे। योद्धा गायब हो गया और उसके स्थान पर चंद्रसेन की परछाई प्रकट हुई। परछाई ने गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा असली रूप हूं चंद्रसेन। मैं तुम्हारे अंदर के मोह, क्रोध और अहंकार का प्रतीक हूं। मुझे हराना आसान नहीं होगा। परछाई ने हमला करना शुरू किया। हर बार चंद्रसेन के मन को विचलित करने की कोशिश करता था। परछाई कहती, तुम अपने राज्य के राजा बनने के लायक नहीं हो। तुमने अपने प्रियजनों को त्याग दिया। तुम स्वार्थी हो। चंद्रसेन ने इन शब्दों को सुनते हुए अपने भीतर की ताकत को महसूस किया। उसने तलवार उठाई और कहा, तुम मेरे भय और दोष हो, लेकिन तुम मेरे ऊपर शासन नहीं कर सकते। मैं अपने अतीत को स्वीकार करता हूं और मैं अपने भविष्य को अपने सत्य के साथ बनाऊंगा। यह कहते ही परछाई टूटकर गायब हो गई। परछाई के गायब होते ही विशाल द्वार की जंजीरें टूटने लगीं। द्वार धीरे धीरे खुला और उसके पीछे एक दिव्य प्रकाश फैल गया। चंद्रसेन ने भीतर कदम रखा और देखा कि वह एक विशाल उद्यान में खड़ा था। वहां पर हर चीज शांत और दिव्य थी। उद्यान के बीच में एक दिव्य आर्षि बैठे थे। उन्होंने चंद्रसेन को देखकर कहा, पुत्र, तुमने अपनी आत्मा की गहराई को स्वीकार किया है। यह सत्य का द्वार है और यहाँ केवल वही पहुंचता है जो मोह, भय और अहंकार को त्यागता है। अब तुम्हें वह ज्ञान मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। आर्षि ने चंद्रसेन को एक जलपात्र दिया और कहा, यह अमृत है, इसे ग्रहण करो और सत्य को पूरी तरह से आत्मसात करो। इतना कहकर बेताल ने विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, क्या चंद्रसेन ने सही मार्ग चुना? क्या सत्य केवल आत्मा की स्वीकृति और मोह का त्याग है या इसमें और भी कुछ है? अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। विक्रम ने मौन रहने का निर्णय लिया। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा धैर्य अद्वितीय है। अब सुनो इस कहानी का अंतिम भाग। चंद्रसेन ने अमृत ग्रहण कर लिया।
जैसे ही अमृत उसकी आत्मा में समाहित हुआ, उसे अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन का अनुभव हुआ। उसकी चेतना का विस्तार हुआ और वह सत्य के उन आयामों को देखने लगा जो अब तक उसकी समझ से परे थे। राशि ने कहा, तुमने मोह, भय और अहंकार का त्याग किया है, लेकिन यह केवल यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। सत्य केवल ज्ञान पाने में नहीं, बल्कि इसे जीवन में जीने में है। अब तुम्हारे सामने अंतिम परीक्षा है। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य, करुणा और न्याय की परख करेगी। उद्यान में एक विशाल चक्र प्रकट हुआ। आशी ने कहा, यह काल चक्र है। इसे केवल वही पार कर सकता है जो समय, मृत्यु और जीवन के गहरे अर्थ को समझे। इसके भीतर प्रवेश करते ही तुम्हें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ेगा। याद रखो, तुम्हारा निर्णय न केवल तुम्हारे बल्कि संसार के भविष्य को भी प्रभावित करेगा। चंद्रसेन ने साहसपूर्वक कालचक्र में प्रवेश किया। कालचक्र के भीतर 3 द्वार प्रकट हुए। प्रत्येक द्वार पर एक श्लोक अंकित था। पहला द्वार, विरक्ति का मार्ग, जो मोह से मुक्ति देता है। दूसरा द्वार, कर्तव्य का मार्ग, जो संसार में सेवा का बोध कराता है। तीसरा द्वार, ज्ञान का मार्ग, जो आत्मा को शाश्वत सत्य से जोड़ता है। चंद्रसेन को चुनना था कि वह किस मार्ग पर जाएगा। चंद्रसेन ने आंखें बंद की और अपने भीतर की आवाज को सुना। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी है। सत्य का सार दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। उसने कर्तव्य के द्वार का चुनाव किया। जैसे ही चंद्रसेन ने द्वार खोला, वह एक विशाल राज्य में पहुंचा। यह राज्य अत्यंत समृद्ध था, लेकिन लोग दुखी और असंतुष्ट थे। वहां के राजा ने अपनी शक्ति और धन का दुरुपयोग किया था। राज्य की जनता ने चंद्रसेन से कहा, तुम हमारे लिए न्याय लाओ, हमारे राजा ने हमें धोखा दिया है। चंद्रसेन ने राजा से मिलने का निर्णय लिया। राजा ने उसे देखकर कहा, तुम कौन होते हो मेरे शासन पर सवाल उठाने वाले? यह राज्य मेरा है और मैं इसे अपनी मर्जी से चलाऊंगा। चंद्रसेन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, सत्य का शासन वही है जो प्रजा की भलाई के लिए हो। एक राजा का धर्म अपने लोगों की रक्षा करना और उन्हें खुशहाल जीवन देना है। राजा ने क्रोधित होकर चंद्रसेन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन चंद्रसेन ने अपनी करुणा और साहस से राजा को परास्त कर दिया। उसने राजा को बंदी बनाकर प्रजा को न्याय दिलाया। राज्य की जनता ने चंद्रसेन को अपना राजा बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया। उसने कहा, मेरा उद्देश्य केवल सत्य की स्थापना करना था। अब तुम्हें अपने लिए एक न्यायप्रिय राजा का चुनाव करना चाहिए। प्रजा ने उसकी विनम्रता और ज्ञान की सराहना की और वादा किया कि वे सत्य के मार्ग पर चलेंगे। जैसे ही चंद्रसेन ने राज्य को छोड़ने का निर्णय लिया, आशी फिर से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली है। तुमने दिखाया कि सत्य केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और न्याय में है। अब तुम्हें ब्रह्मांड का सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होगा। सांश ने चंद्रसेन को आशीर्वाद दिया और उसके सामने ब्रह्मांड का पूरा रहस्य खुल गया। उसने देखा कि हर जीव और वस्तु एक ही ऊर्जा से जुड़ी है। जीवन का उद्देश्य इसी ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। इतना कहकर बेताल ने विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, क्या चंद्रसेन का निर्णय सही था? क्या कर्तव्य का मार्ग चुनना ही सत्य की प्राप्ति का एकमात्र तरीका है, या कोई अन्य मार्ग भी हो सकता है? विक्रम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सत्य हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन कर्तव्य का पालन और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना हर मार्ग का मूल है। चंद्रसेन ने जो चुना वह सही था, क्योंकि उसने अपने अहंकार को त्याग कर सत्य की स्थापना की। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन मैं अब भी तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। अगली बार मिलते हैं। बेताल फिर से उड़ गया और विक्रम ने उसकी तलाश में आगे बढ़ने का निश्चय किया। तो मित्रों, यह थी विक्रम और बेताल की रहस्यमयी कथा का